Hello everyone, in this video we are going to start a new topic which is modes of nutrition in bacteria. जैसे यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी डिफरेंट मोड्स होते हैं. मोड्स का मतलब कि द वे एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक देयर न्यूट्रिशन. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया. कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स से या फिर प्लांट्स को खाकर न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉफिक कहा जाता है. अब हेटरोट्रॉफिक के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल वी आर होलोजोइक. उसके अलावा कुछ सैप्रोफिटिक होते हैं, कुछ फ्लूइड फीडर्स होते हैं, कुछ फिल्टर फीडर्स होते हैं. बहुत सारी अलग अलग मोड्स होते हैं, यानी कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना ले रहा है, अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहा है. स्पेसिफिकली हमारा टॉपिक आज है बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन को डिस्कस करना. ठीक है, तो अगर हम बैक्टीरियल न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस आ जाती है. पहले हेटरोट्रॉफिक और एक ऑटोट्रॉफिक. ये तो हमें पता है, हेटरोट्रॉफिक यानी कि वो ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाता. ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, अपना ग्लूकोज खुद प्रोड्यूस करे. अब ऑटोट्रॉफिक के अंदर भी एक हमारे पास होता है जो कि सनलाइट को इस्तेमाल करके फिर ग्लूकोज की प्रोडक्शन करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को इस्तेमाल करके. ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ करेंगे, H2O को यूटिलाइज़ करेंगे और ग्लूकोज बनाएंगे. इनको बोला जाता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि अंडर वाटर रहते हैं, उनके पास सनलाइट की रीच नहीं होती, या फिर सॉइल के नीचे रहते हैं. तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ केमिकल्स को ब्रेक डाउन करके उनसे जो एनर्जी निकलती है उससे वो लोग अपना न्यूट्रिशन, अपना खाना लेते हैं. तो उन्हें कहा जाता है कीमोसिंथेटिक, यानी कि केमिकल एनर्जी बनाना. कैसे बनाना, केमिकल कंपाउंड्स के बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करके. ठीक है, और हेटरोट्रॉफिक में हमारे पास आ जाते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया हो गया, जो कि डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होता है. उसके बाद हमारे पास जो मैंने आपको पढ़ाया था सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यानी कि जो एसोसिएशन में काम करे. जैसे उसके अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं. हमारे पास होता है म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया. ठीक है, ये सिम्बायोसिस के टाइप्स मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये पढ़ाए थे. एक होता है कॉमेंसुलिस्टिक बैक्टीरिया. ठीक है, म्यूचुअलिस्टिक क्या होता है, जब दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में एक एसोसिएशन हो, यानी कि सिम्बायोसिस हो रहा हो लेकिन दोनों को ही फ़ायदा पहुँचे, उसे कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस. एक होता है कॉमेंसुलिज्म. कॉमेंसुलिज्म क्या होता है, ये भी सिम्बायोसिस का टाइप है, जहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा पहुँच रहा है और दूसरे को कुछ भी नहीं, ना उसे फ़ायदा ना नुकसान पहुँच रहा है. ठीक है, तो इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. पहला हमारा टॉपिक है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस को पहले डिस्कस करते हैं. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. तो ये वो बैक्टीरिया, ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज करते हैं अपना खाना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को इस्तेमाल करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, क्या बोला, सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक substances in the presence of sunlight. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को इस्तेमाल करते हैं. अब किस तरीके के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यहाँ पे हम लोग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं. अगर प्लांट की बात करें तो उनमें H2O इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, सनलाइट इस्तेमाल होती है, वो लोग ग्लूकोज बना लेते हैं. बैक्टीरिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है यूटिलाइज, लेकिन वो लोग वाटर का इस्तेमाल नहीं करते. ठीक है, वो लोग वाटर की जगह कुछ और केमिकल्स, कुछ और कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं. तो इंस्टेड ऑफ वाटर वो लोग इस्तेमाल करते हैं, समझ लीजिए मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अब H2O हमें पता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है. और आपने अगर बायो एनर्जेटिक्स पढ़ा है तो आपने देखा होगा, वहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस के अंदर एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है. लाइट रिएक्शन के अंदर एक स्टेप होता है जिसे हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फोटोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर क्या होता है, H2O ब्रेक डाउन होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव के अंदर ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है और हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज़ होता है. ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है ऑफ कोर्स. तो ये जो ऑक्सीजन गैस है ये इवॉल्व हो जाती है
इन्वायरमेंट में चली जाती है, ये H पॉजिटिव जो है वो ल्यूमेन में रह जाता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फोटो सिस्टम 2 के पास चले जाता है। इसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहा जाता है। अब बैक्टीरिया के अंदर क्योंकि H2O तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, तो यानी कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो लोग ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं करेंगे। इनमें कोई ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होती। कहाँ पे? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। क्यों? क्योंकि वाटर का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। ठीक है, ये लोग इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह, तो ये लोग ऑक्सीजन की जगह पे सल्फ़र को रिलीज़ करते हैं। इसका बहुत अच्छा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। समझ आ गया? इजी सा टॉपिक था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया नाम से पता लग रहा है कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक, यानी कि इसके पास इसको सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। इन बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता। बैक्टीरिया क्लोरोफिल या फिर क्लोरोफिल हो गया, इनके पास नहीं होता फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसकी वजह से ये लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ये लोग क्या करते हैं, ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है मेरे पास, समझ लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई मेटालिक कंपाउंड हो सकता है, नॉन मेटालिक कंपाउंड हो सकता है, नाइट्रेट्स हो सकते हैं, अमोनिया हो सकता है, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, फेरस कंपाउंड्स हो सकते हैं, कुछ भी। मैंने एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया, इसके बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन किया, यानी कि आप कह सकते हो इनकी ऑक्सीडेशन की। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करता है, उससे रिलीज़ होती है केमिकल एनर्जी, और इसी केमिकल एनर्जी को वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इस तरीके से अपना खाना लेता है। ठीक है, हमें तो एनर्जी चाहिए, खाना बनाने का काम ही क्या होता है, खाना खाते क्यों हम लोग, हमें केमिकल एनर्जी चाहिए, यानी कि ATP चाहिए। तो ये लोग तो बॉन्ड ब्रेक डाउन करके डायरेक्टली केमिकल एनर्जी बना लेता है, और इस तरीके से ये लोग न्यूट्रिशन, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये होता है। अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दे आर यूजिंग, हमने इन्हें 6 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात हो रही है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। अब सबसे पहले चलते हैं हम लोग, पहला हमारा टाइप है जो कि है सल्फ़र बैक्टीरिया। सल्फ़र बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, इसको सल्फोमोनास भी कहा जाता है। अब इनका क्या सीन है कि जो सल्फ़र बैक्टीरिया होता है या फिर सल्फोमोनास आप इसे कह सकते हो, ये लोग ऑक्सीडाइज़ करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को। ये लोग ऑक्सीडाइज़ करते हैं किसको, हाइड्रोजन सल्फाइड को या फिर सिंपल सल्फ़र को। ठीक है, उससे जो केमिकल एनर्जी निकलती है ये लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, और केमिकल एनर्जी के साथ साथ ऑफ कोर्स कुछ एडिशनल कंपाउंड्स भी निकलेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फरिक एसिड निकल सकता है, या फिर इवॉल्व हो सकता है, या फिर सल्फर रिलीज़ हो सकता है। तो ये होता है सल्फ़र बैक्टीरिया, दैट इज़ इट। बहुत सिंपल सी 2-3 बातें आपको याद रखनी है कि एक सल्फ़र बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज सल्फोमोनास, बस। इसके अंदर कौन सा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया या सल्फ़र हो गया, रिलीज़ क्या होगा, सल्फरिक एसिड या फिर सल्फ़र, और केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है। सेकंड हमारे पास आते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया। अब देखो नाम से ही एक तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि कौन से बैक्टीरिया के अंदर क्या चीज़ हो रही है। हाइड्रोजन बैक्टीरिया के अंदर क्या हो रहा है, ये लोग हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया को हाइड्रोमोनास कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन बैक्टीरिया को हाइड्रोमोनास कहा जाता है। ये लोग H2O को ब्रेक डाउन करते हैं और केमिकल एनर्जी जो रिलीज़ होती है उसे यूटिलाइज करते हैं, और यहाँ पे H2O रिलीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया के अंदर, इससे भी आयरन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड फेरस का। तो जो आयरन बैक्टीरिया होता है उसे फेरोमोनास कहा जाता है।
ठीक है। क्या कहते हैं इसे? फेरोमोनास। फेरोमोनास के अंदर क्या होता है? जो फेरस कंपाउंड्स होते हैं। फेरस किसे कहा जाता है? ये जो आयरन का हमारे पास जो कैटायन होता है इसे फेरस कहा जाता है। ये कैटायन अगर किसी के अंदर भी आया, जैसे फेरस ऑक्साइड या कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो, तो वो उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? फेरस कंपाउंड। जिसके अंदर भी ये आयरन का कैटायन अगर किसी के अंदर आता है उसे फेरस कंपाउंड बोलते हैं। तो आयरन बैक्टीरिया के अंदर या फिर फेरोमोनास के अंदर क्या होता है? फेरस कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पे केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है, प्लस ये कैटायन भी रिलीज़ होता है। फिर आते हैं हमारी फोर्थ। 6 हैं तो भी एक फोर्थ वन है ये वाली। मीथेन बैक्टीरिया। मीथेन बैक्टीरिया को मिथेनो बैक्टीरिया कहा जाता है, मिथेनोमोनास कहा जाता है। मिथेनोमोनास क्या करता है? ये लोग क्या करते हैं? ये मीथेन को ऑक्सीडाइज करते हैं और केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है, प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है। ठीक हो गया। 5th पे है हमारे पास निट्रीफाइंग बैक्टीरिया। निट्रीफाइंग बैक्टीरिया को निट्रोसोमोनास कहा जाता है। निट्रोसोमोनास, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रोजन को और केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है, इसको यूटिलाइज करते हैं। साथ में कुछ नाइट्रेट कंपाउंड्स भी रिलीज़ होते हैं, नाइट्रेट्स रिलीज़ होते हैं। नाइट्रेट किसे कहा जाता है? NO3-, ये जो एनाइन है इसे नाइट्रेट कहा जाता है। 6th थैंकफुली लास्ट हमारे पास जो है वो है कार्बन बैक्टीरिया। कार्बन बैक्टीरिया क्या करता है? ये लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करते हैं और केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व होती है। चलो मैं रिपीट कर देते हैं दोबारा से। एक हमने पढ़ा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, दूसरा हमारे पास कीमोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया, आसान है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज या फिर ब्रेक डाउन करते हैं, उससे केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है और कुछ साथ में एडिशनल कंपाउंड्स रिलीज़ होता है। तो हमारे पास 6 डिफरेंट तरीके के कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं। पहला है सल्फोमोनास, जहाँ पे ये लोग सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं, उससे ऑक्सीडाइज करते हैं या फिर ब्रेक डाउन करते हैं, साथ केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है। फिर आता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया, जिसे हाइड्रोमोनास कहा जाता है। यहाँ पे ये लोग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है आयरन बैक्टीरिया, जिसे फेरोमोनास कहा जाता है। यहाँ पे ये लोग आयरन कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हैं और साथ में फेरस कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हैं और ये कैटायन रिलीज़ होता है, Fe3+। 4th पे है हमारे पास मीथेन बैक्टीरिया, जो कि मिथेनोमोनास कहलाए जाते हैं। ये लोग मीथेन का ब्रेक डाउन करते हैं, केमिकल एनर्जी H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज़ होता है। निट्रीफाइंग बैक्टीरिया के अंदर नाइट्रोसोमोनास कहा जाता है इनको, नाइट्रोसोमोनास। ये लोग नाइट्रोजन कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है और नाइट्रेट का कोई कंपाउंड रिलीज़ हो सकता है। 6th पे है हमारे पास, ये भी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, इसे कार्बन बैक्टीरिया कहा जाता है। ये लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करते हैं और इससे रिलीज़ होती है केमिकल एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स थे। अब हम बात करेंगे हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। हमारी बुक के अंदर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की 3 डिफरेंट कैटेगरीज गिवन है। एक है सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, एक है पैरासिटिक बैक्टीरिया और तीसरा है हमारे पास म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को देखेंगे। फिर हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जहाँ